हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम जनरल एंट्री चैप्टर करेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है। तो कॉन्सेप्ट को हमने बेसिकली समझ लिया है और अब हम जो कुछ इलस्ट्रेशन या फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें उन सभी ट्रांजैक्शन को हम कवर करेंगे जो कि हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट की फॉर्म में समझ चुके हैं। अब उनकी प्रैक्टिस करनी है और मैं कोशिश करूँगा आपको अपनी LIC वाली ट्रिक से भी कराने की कोशिश करूँगा और जो हमारे गोल्डन रूल्स हैं उनके बेसिस पर भी इनको कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं अपनी एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी LIC में इंक्रीमेंट होता है, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो हमने क्रेडिट करना होता है और जब ये डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट करना होता है। एक्सपेंडिचर और असेट जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट करना होता है और जब कभी भी ये डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट करना होता है। चलिए, और ये ट्रेडिशनल रूल वाले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कमेंस्ड बिजनेस। हमें सबसे पहले सारी की सारी ट्रांजेक्शन करनी है, किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में करनी है? ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन होगी ये होगी मंत्री की बुक्स ऑफ अकाउंट में। कोई पर्सन है जिसका हमने अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो कमेंस्ड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट हुआ है विद कैश ₹1,20,000। कैश से स्टार्ट हुआ है बिजनेस, गुड्स के साथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और फर्नीचर के साथ। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो, गुड्स, फर्नीचर भी लगाया कैपिटल के फॉर्म में, गुड्स भी लगाया यानी परचेज अकाउंट भी लगाया है और कैश भी लगाया है। तो आपने देखना है सबसे पहले कि जब भी हमारी असेट्स इंक्रीज़ होती है, कैश हमारी असेट्स है, फर्नीचर हमारी असेट्स है और ये तीनों जब बिजनेस के अंदर आते तो इनको डेबिट करना है आपने। तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर स्टॉक की जगह परचेज भी लिख सकते हो। गुड्स के लिए हम स्टॉक अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं और परचेज अकाउंट भी। स्टॉक के अंदर बेसिकली क्या होती है, गुड्स ही होती है, और परचेज के अंदर वहाँ पर भी गुड्स ही होती है। तो बस नाम का फ़र्क है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। और फर्नीचर अकाउंट को भी आपने डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। अब यहाँ पर जो इन दोनों का समेसन आ रहा है, प्लस करने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना है वो वाला अमाउंट, ठीक है। तो 2,45,000 से हमारी कैपिटल की फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट हुआ है और अभी करंट में हमारे पास कैश की फॉर्म में 1,20,000, स्टॉक की फॉर्म में 60,000 और फर्नीचर हमारे पास 65,000 का अवेलेबल है। तो पहली ट्रांजैक्शन ये कहती है। सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। 3 जून को देखो क्या, ओपन अ करंट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ बड़ौदा बाय द डिपॉजिटिंग 75,000। जब हमने बैंक अकाउंट ओपन किया होगा तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा 75,000 से, और ये पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है तो हमारे पास से कैश कम हो जाएगा। तो बस वही लिखना है, जोन सी असेट्स इंक्रीज़ होती हैं उसने आपने क्या करना है, डेबिट कर देना है, और जोन सी असेट्स डिक्रीज़ होती है उसको क्रेडिट कर देना है। बैंक इंक्रीज हो तो बैंक डेबिट और कैश डिक्रीज हो तो कैश क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट का रीज़न समझ में आ गया और कैश का भी, क्यों? क्योंकि हमारी असेट्स है और असेट्स के रिगार्डिंग क्या लिखा है कि जब भी हमारी असेट्स बढ़ती है वो पर्टिकुलर असेट्स में आपने डेबिट कर देना है और जो भी असेट्स घटी है उसको क्रेडिट कर देना है। और गोल्डन रूल भी हमारा ये कहता है, ऑल असेट्स के रिगार्डिंग क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पर हमारे पास भले ही हमने जो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा दिया है इस एंट्री में, लेकिन है तो बैंक बैलेंस ही। बैंक बैलेंस की फॉर्म में हमारे पास पैसा बढ़ गया है 75,000 और क्रेडिट व्हाट गोज आउट लिखा भी है। डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे पास बैंक की फॉर्म में, बैंक बैलेंस की फॉर्म में 75,000 आया है और हमारे पास से क्या चला गया है, कैश की फॉर्म में। हमारे पास से कैश की फॉर्म में पैसा चला गया है तो हमने उसको कैश को क्रेडिट किया। रीज़न समझ में आया। इसके बाद थर्ड वाली एंट्री, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन पे, यानी 5 जून को क्या ट्रांजैक्शन है, कैश परचेज ₹35,000। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है कि कैश परचेज ही, यानी कि हमने गुड्स कैसे परचेज किया है, कैश में परचेज किया है। तो कैश में परचेज करने की एंट्री क्या होगी, परचेज किया है तो परचेज हमारा एक्सपेंडिचर होता है और एक्सपेंडिचर को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो रीज़न ये समझ में आया कि हमने परचेज़ को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है। लिखा भी है गोल्डन रूल्स के अंदर कि हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है जब भी ये इंक्रीज़ होता है तो हमने डेबिट करना होता है, तो डेबिट कर दिया। और यहाँ पर भी कहता है एक्सपेंडिचर आएगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर, जहाँ पर लिखा है कि हमारे जो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, लिखा है कि जब भी एक्सपेंसेस आपको दिखता है तो आपने बेसिकली उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया परचेज़ को। कैश हमारी असेट्स है, जब हमने गुड्स परचेज़ की होगी तो हमने पेमेंट की होगी। मान लेते इस बंदे से हमने गुड्स परचेज़ किए, तो हमारे पास तो क्या आ गई, गुड्स आ गई फर्म के पास। और हमने जब इस बंदे को पेमेंट की होगी हमारे पास कैश चला गया होगा, तो कैश हमारे पास डिक्रीज़ हो गया होगा। और कैश हमारी असेट्स है, और जब भी हमारी असेट्स कम होती हैं, लिखा है यहाँ पे देखो, जब भी हमारी असेट्स कम होती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट कर देते हैं। तो यही रीज़न है कि हमने कैश को पेमेंट करते टाइम साथ में कैश को क्रेडिट कर दिया। और गोल्डन रूल भी ये कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, लिखा है कि जब भी कोई असेट्स जाती है फर्म से बाहर, हमारे पास कैश की फॉर्म में पेमेंट जा रही है बाहर, तो हमने उसको क्रेडिट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 9 जून को, देखिए क्या हुआ। कैश सेल ₹55,000, हमने कैश में सेल किया। ठीक है, तो कैश में सेल किया तो हमारे पास पैसा आया होगा। भाई जैसे आपने कैश में सेल किया तो हमारे पास कैश में पैसा आया। कैश हमारी क्या है, कैश हमारी है असेट्स। और जब भी हमारी असेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो हम उसको हमेशा डेबिट करते हैं। रीज़न समझ में आया। और सेल्स क्या है, सेल्स है हमारी इनकम। और जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो हमने क्रेडिट करना होता है। गोल्डन रूल में भी लिखा है, देखिए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब भी फर्म को कोई इनकम होती है तो हमने क्रेडिट करना होता है। और ट्रिक में भी लिखा हुआ है, शॉर्टकट मेथड में, ये जो आई है, आई की हमारी इनकम, जब भी इनकम बढ़ती है तो हमने क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आप जो ट्रांजैक्शन को कर सकते हो। किसी को कन्फ्यूजन होती है तो वो एक मेथड को फॉलो कर सकता है, लेकिन आंसर दोनों से मैच कर जाएगा आपका। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश हमारे पास आ रहा है और सेल्स हमारी इनकम है। इसके बाद नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन 10 जून को हुई है कि परचेज गुड्स वर्थ 20,000 फ्रॉम अमित एंड कंपनी सब्जेक्ट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%। सबसे पहले जो 2% का डिस्काउंट है, इसको आपने अभी कुछ नहीं करना। 20,000 पे लगा है 2% डिस्काउंट, इसका भी अभी कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको एंट्री पास करनी है, न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे बाद में आना। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ फ्रॉम अमित, गुड्स परचेज किया और पार्टी का नाम मेंशन है। जब भी पार्टी का नाम मेंशन होता है तो हम क्या मानते हैं कि गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया है। तो आपने लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नेम, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिख देना पार्टी का नेम जो कि अमित है। रीज़न जानना है तो परचेज हमारा एक्सपेंडिचर है, और जब कभी भी आपको एक्सपेंडिचर दिखता है आप तुरंत उसको डेबिट कर देते हो। अमित क्या है, देखिए जब भी हम क्रेडिट में परचेज करते हैं ना, तो हमारी क्या हो जाती है, हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाते हैं। क्रेडिटर, जब भी किसी पर्सन से हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट की फॉर्म में, सामने वाले से पेमेंट नहीं करते हैं, और क्रेडिटर होती है हमारी लाइबिलिटी। लो जी, आपने क्रेडिट में परचेज करके अपनी एक लाइबिलिटी बढ़ा ली, और जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो उस लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। तो यही रीज़न है कि हमने क्रेडिटर को यहाँ पे क्रेडिट किया। जैसे डेटर को हमेशा डेबिट करते हैं नॉर्मली केस में, ऐसे क्रेडिटर को यहाँ पे क्रेडिट करना होता है। और अगर आप इस गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग समझना चाहते हो तो क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर, यानी कि इसमें ये वाला लगेगा राइट वाला पार्ट, क्रेडिट द गिवर। जिसने आपको गुड्स दी है उस पार्टी का नाम लिखना है। तो पार्टी का नाम क्या है, अमित एंड कंपनी। इसके बाद 14 जून को देखिए क्या हुआ है, क्रेडिट सेल्स टू कल्पना ₹15,000। भाई क्रेडिट सेल्स है तो आपने सेल्स हमारी क्या है, सेल्स हमारी इनकम है, और जिस बंदे को हमने किया है वो हमारा क्या है, वो डेटर्स है। क्रेडिट परचेज में क्रेडिटर बन गए थे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर क्रेडिटर बन गया था। और जैसे ही आपने सेल्स की तो यहाँ पर क्या बन गया है, डेटर्स बन गया है। क्रेडिटर्स नॉर्मली एंट्री में क्रेडिट होता है, डेटर्स डेबिट होता है। तो डेटर्स यानी कल्पना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कल्पना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारी इनकम है और कल्पना हमारा क्या है, डेटर्स है। इस वजह से हमने इसको डेबिट किया है। रीज़न समझ में आया आपको। इसके बाद है नेक्स्ट वाली एंट्री, पेड कैश टू अमित एंड कंपनी 9500 हु अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹100।
अब देखिए अमित एंड कंपनी का बनता कितना था, 20,000 बनता था। सो यहाँ 20,000 वाले अमाउंट मैंने ट्रांजेक्शन में अमाउंट नहीं बताया। 20,000 पे आपने 2% लगाना है तो कितना आएगा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर कितना आएगा अमित वाली में, ये रहा 400 रुपये का डिस्काउंट निकल के आएगा। अब क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है तो बस इसको माइनस कर देना आपने और अमाउंट डाल देना। इसको ना तो आपने डिस्काउंट अलाउ करना है ना ही डिस्काउंट रिसीव करना है। रीज़न क्या है, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट जिसको बस माइनस किया जाता है, इसके बाद कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता। तो 19,600 का अमाउंट था इसका, जो कि हमने इसको पेमेंट करनी थी, लेकिन हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया है 9500 और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट कि हमने 100 का डिस्काउंट ले लिया है। मे बी जो रिमेनिंग अमाउंट हो बाद में पे कर देंगे। ठीक है जी, पे किया है। एक और ट्रिक बताता हूँ मैंने पहले क्या बताया था कि जब भी कैश वर्ड यूज़ करते हैं हम तो डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ आता है ना। और यहाँ पर तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि डिस्काउंट रिसीव हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेड कैश टू अमित, हमने अमित को पेमेंट की 9500 की, वो अलाउड, जबकि उसने अमित ने अलाउ किया हमें डिस्काउंट। अमित ने हमें नहीं डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए वो डिस्काउंट रिसीव हुआ ना। उसने डिस्काउंट दिया है तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउ हुआ, और हमने डिस्काउंट को रिसीव किया तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपको बता रही है कि डिस्काउंट रिसीव हुआ है। और ट्रिक मैंने बताई थी, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है नीचे आया तो डिस्काउंट भी नीचे आएगा। कैश अगर ऊपर है डेबिट की साइड तो डिस्काउंट भी ऊपर आएगा। और अगर आप ये वाली ट्रिक भूल भी जाते हो तो दूसरी आपको याद रखनी है कि जब भी हम, कई बार लैंग्वेज इस तरीके से आती है ना तो आपको डिस्काउंट अलाउ मेंशन होता है ना ही डिस्काउंट रिसीव मेंशन होता है, बस लिख देते हैं कि डिस्काउंट क्रिएट हुआ है 10% से। अब आपको खुद ही आपका आइडेंटिफाई करना होता है कि रिसीव है कि पेड है। तो ऐसे में आपको देखना है कि अगर हम कैश की पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि कैश का और डिस्काउंट का कैसा रिलेशन होता है, कैश जाएगा तो डिस्काउंट आएगा, ऐसा होता है। यानी कि यहाँ पर हमने पे किया है कैश तो डिस्काउंट रिसीव होगा। देखिए कैश में पेमेंट की है तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है। और अगर हमारे पास कैश आ रहा होता सेल्स के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू, तो हम जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं। कैश आएगा तो डिस्काउंट जाएगा, डिस्काउंट आएगा तो कैश जाएगा, इनका अपोजिट रिलेशन होता है। ये तो हो गया आने और जाने में। और डेबिट क्रेडिट के रिगार्डिंग मैंने बताया कि दोनों साथ में चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। इसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। ये जो गुड्स वाली एंट्री है इनको हालांकि मैं सेपरेट भी कराऊंगा आपको एक सेपरेट जनरल एंट्री में, जहाँ पे मैं आपको गुड्स से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड काफ़ी सारे केसेस है, चैरिटी, ट्रस्ट, एडवर्टाइजमेंट, सैम्पल, फ्री एडवर्टाइजमेंट, ये सभी केसेस कवर कराऊंगा। बट क्योंकि आ चुका है तो इस एंट्री में समझ लेते हैं, सेपरेट में भी समझेंगे। तो हमारे पास कुछ गुड्स थी, मान लेते बुक्स थी हमारे पास लाइब्रेरी में, और हमने उनको सैम्पल की फॉर्म में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई पैसा नहीं लिया, और उनकी कीमत थी 1500 रुपये। तो भाई जो गुड्स थी हमारी पास, गुड्स के लिए हमने परचेज अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट मेंटेन किया होगा, तो 1500 से हमारी परचेज कम हो जाएगी। ये रहा, हमारी गुड्स जब कम होती है तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब हम गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स ज़्यादा हो जाती है तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, यही रीज़न है। और हमने बांट दिया है फ्री में तो एडवर्टाइजमेंट्स, सैम्पल अकाउंट, इस तरीके से हम कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ओपन किया हुआ है तो ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाली एंट्री कहती है, ये रहा, कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम कल्पना रुपीज़ इतना ऑन अकाउंट एंड अलाउड हर कैश, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब देखो हमने यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, सॉरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कल्पना, हमने कल्पना से पैसे लिए इतना अमाउंट, और अलाउड हर, और हमने उसको डिस्काउंट दिया है। अब हमने कैश को रिसीव किया है तो डिस्काउंट अलाउ होगा, यहाँ पर कैश को पेड किया था तो डिस्काउंट रिसीव होगा। तो कल्पना वाली एंट्री में आप खुद जाके चेक करो कि आपको डिस्काउंट अलाउ दिखाई देगा, कि हमारे पास कैश आ रहा है तो डिस्काउंट जा रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। और या फिर इस तरीके से भी कि कैश अगर डेबिट हो रहा है तो आपने डिस्काउंट को भी डेबिट करना है। अब डेबिट हो रहा है तो अलाउड, क्रेडिट होता है तो रिसीव। और किस पार्टी से हुआ है सारा का सारा, कल्पना से हुआ है, तो आपने उस पार्टी का बेसिकली यहाँ पे नेम मेंशन कर देना है। ठीक है, और अमाउंट के रिगार्डिंग तो यहाँ पे सारा का सारा क्लियरिटी लिखी हुई है कि 4800 का कैश रिसीव हुआ, तो कैश में आपने 4800 डाल देना है। ये रहा 4800 हमने डाल दिया यहाँ पे कैश में,
ये रहा। डिस्काउंट जितने का है 200 का वो भी मेंशन है, और टोटल के तो 5000 हो जाएगा। तो यानी कि इस वाले अमाउंट में आपका कैश वाला अमाउंट और डिस्काउंट वाला अमाउंट दोनों मेंशन है, तो आपको तो सेपरेटली कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन को देखते हैं। इसमें आपका 24 रिटर्न गुड्स ऑफ ₹750 टू अमित एंड कंपनी। अमित से हमने परचेज किया था, देखो लिखा है, और हमने 750 की गुड्स उसको रिटर्न कर दिया। सबसे पहले आपको अमित वाली कंपनी पे आ जाना है, अमित वाली एंट्री पे आ जाना है। ये रही, देखो ये रहा। हमने यहाँ पर ये एंट्री देखो जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, हमने यहाँ पर लिखा था परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। अब इस वाली एंट्री को आपने बस यहाँ पे रिवर्स कर देना है। यहाँ पे आपने रिवर्स में क्या कर देना है, परचेज को डेबिट किया है यहाँ पे, तो परचेज को यहाँ पे क्रेडिट कर देना है, बस उसके साथ एक नया वाला वर्ड आपने ऐड कर देना है जिसका नाम है रिटर्न। इतना सा चेंजेस करना है आपको। अमित को यहाँ पे पहले से क्रेडिट किया तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, अमित एंड कंपनी को यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। यानी कि रिटर्न के केस में हमें बेसिकली एंट्री को रिवर्स करना होता है। अगर सेल्स है तो सेल्स के साथ रिटर्न वाला कीवर्ड ऐड कर देना है, और पार्टी का अगर डेबिट थी तो बाद में इसको क्रेडिट कर देना है। जैसे यहाँ पे क्रेडिट थी तो रिटर्न के केस में हमने डेबिट कर दिया। यानी कि इनका इनवर्स इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हमें रिवर्स करना होता है। इसके बाद 26 जून को परचेज शेयर्स ऑफ ₹50,000 ऑफ HDFC बैंक। हमने HDFC बैंक्स के जो शेयर्स हैं वे परचेज किए हैं। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि हमने HDFC के जो शेयर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है ना। तो आप एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट या फिर इन्वेस्टमेंट इन HDFC अकाउंट ऐसे के नाम से आप एक जो है अकाउंट ओपन कर लोगे, और आपने उसको डेबिट कर देना है। और रीज़न अगर आपने जानना है कि क्यों डेबिट किया, तो इसका आंसर है कि जब भी हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी असेट्स इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम कोई एक कंप्यूटर खरीदते हैं, फॉर्म के अंदर कंप्यूटर आता है, तो असेट्स इंक्रीज़ होते तो डेबिट करते हैं। ऐसे एक इन्वेस्टमेंट खरीदी, हमने शेयर्स खरीदे हैं। अब ये शेयर्स भी तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, जो कि फ्यूचर में आपको डिविडेंड देंगे, बेनिफिट देंगे, शेयर्स से भी इनकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। और क्योंकि कैश में परचेज किया है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, हमारे पास से क्या गया है कैश, तो क्रेडिट कर दो। और या फिर ऐसा भी कर सकते हो, शेयर्स वाली असेट्स इंक्रीज़ हो गए और कैश वाली असेट्स डिक्रीज़ हो गए। जोन सी भी असेट्स इंक्रीज़ होती है आपने डेबिट करना है, और जोन सी असेट्स डिक्रीज़ होती है उसने आपने क्रेडिट कर देना है। और टू का मतलब क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है हमारी सेकंड लास्ट एंट्री 29 को, रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाई कल्पना ₹200। अब हमने यहाँ पे टोटल बैलेंस नहीं करना कि कितने का हमने सेल किया था, कितने का डिस्काउंट दिया था, हमें पहले से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अमाउंट। तो ज़्यादा कैलकुलेशन वाले टॉपिक में हमें घुसना नहीं है, बस हमें इतना समझना है कि रिसीव्ड गुड रिटर्न बाई कल्पना। कल्पना ने अगर रिटर्न किया है तो हमने उसको सेल्स किया होगा ना, उसको परचेज थोड़ी किया होगा, है ना। तो ये यहाँ पर सेल्स रिटर्न। तो आपको ऐसे सेंस लगाने हैं कि जो रिटर्न है किसकी बात कर रहा है, ये सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन साइलेंट है, तो आपको खुद लॉजिक लगाना है कि अगर सामने वाली पार्टी ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं तो पहले हमने सेल्स किया होगा, उसी के बाद तो उन्होंने रिटर्न किया होगा। और सेल्स के टाइम पर हमने क्या एंट्री की होगी, कल्पना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कल्पना को डेबिट किया था तो रिटर्न के टाइम पर आप क्रेडिट कर देंगे, सेल्स रिटर्न टू कल्पना, ये होनी चाहिए एंट्री। सेल्स रिटर्न टू कल्पना, देखो ये एंट्री, सेल्स रिटर्न टू कल्पना, बिल्कुल सेम एंट्री। अमाउंट आपको पहले गिवन है 200, तो आपने वही मेंशन कर देना है। इस क्लास की अब लास्ट ट्रांजैक्शन है, और उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म है। मैंने आपको पहले बेसिक कराया, उसके बाद कॉन्सेप्ट कराया, उसके बाद अब मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा ना हो कि आपसे जो इलस्ट्रेशन को रीड करके चले जाए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारी कहते हैं रेंट पेड बाई चेक ₹7,000। इस वाली ट्रांजैक्शन को अगर हम जो एनालिस करते हैं तो यहाँ पे दिखता है, एक तो रेंट का हेडर निकल के आ रहा है, ठीक है, और दूसरा चेक का। ये दो ही चीज़ें, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, और जब भी चेक वर्ड आता है तो हम बैंक को लेते हैं, और बैंक हमारी असेट्स होती है। अब देखिए, जब हमने पेमेंट चेक के थ्रू की होगी तो चेक हमारे बैंक में जाके लगे और बैंक बैलेंस को कम कर देगा। यानी कि हमारी असेट्स डिक्रीज़ होगी तो हमने क्रेडिट कर देना है, किसको, जो भी असेट्स डिक्रीज़ हो रही है। बैंक डिक्रीज़ हो रहा है तो हमने यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर दिया। रीज़न समझ में आया। इसके बाद है रेंट पेड, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, और क्लियर कट लिखा हुआ है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। जब भी फॉर्म के अंदर आपको एक्सपेंसेस दिखाई देता है, लॉसेज दिखाई देता है, तो आपने उसको डेबिट कर देना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
और ट्रिक में भी कहता है कि जब भी आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आपने डेबिट करना होता है, तो रेंट को आपने क्या कर देना है, यहाँ पे डेबिट कर देना है। रेंट अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंडिचर है और हमारे बैंक के थ्रू पेमेंट चली गई तो हमारी असेट्स कम हो गए, तो इस वजह से हमने उसको क्रेडिट किया। तो किसी भी बच्चे को किसी भी जनरल एंट्री में डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब तो मैंने ये वाली ट्रांजैक्शन जो दोनों मेथड से करा दिया है, तो होपफुली आपको कोई डाउट नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।